जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम एसएससी जीडी के मैथ्स के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर रहे हैं। इसके 3 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, आज रहेगा सेट नंबर 4। तो आइए देखते हैं हम आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, यदि सेक थीटा बराबर सेक थीटा इक्वल टू कितना दिया है 25/24, तो हमें बताना है साइन थीटा का मान। तो अब यहां पे ध्यान से समझना है आपको। अगर इसमें हम लगा दें, एक त्रिभुज बनाए ए बी सी, और ये लाल बटा कक्का के नियम से सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा सेक थीटा कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो इसका मतलब ये कर्ण है तो 25 और ये आधार है 24। तो इसका लंब कितना हो जाएगा, 25 का वर्ग 625 और इसमें से 24 का वर्ग कितना 576। अगर हम घटा देते हैं 625 में से कितना घटाना है 576, तो यहाँ पे 15 में से 6 जाएंगे 9, एक उधर दे दिया, 11 में से 7 जाएंगे 4, एक उधर दे दिया 0, तो ये 49 आ जाएगा। और 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, वो 7। मतलब लंब कितना आ गया इसका 7। अब हमें बताना था साइन थीटा का मान, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब आ गया कितना 7 और कर्ण कितना है 25, तो 7/25 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी दिया गया है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। आज की क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्या दिया गया है, अलजेब्रा से दिया गया है। क्या है क्वेश्चन, x² प्लस 1/x² बराबर 31/9। अब अगर हम दोनों पक्षों में 2 प्लस कर दें इसमें, तो क्या बनेगा हमारे पास, 2 यहां पे प्लस कर देंगे बराबर 2 इधर प्लस करेंगे 31/9 प्लस 2, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फार्मूला। और ये बन जाएगा 9 दूनी 18 और कितना 31, 49/9। इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर करनी, तो x प्लस 1/x बराबर कितना आ जाएगा, इस पे करनी लगाएंगे तो 49 का वर्गमूल 7 और 9 का कितना आ जाएगा 3। अब हमें क्यूब ज्ञात करना है इसका। तो इसका क्यूब ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। इसका हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे और इसमें से 3 गुना घटाएंगे, तो इसका क्यूब क्या होगा 7/3 का क्यूब माइनस इसका 3 गुना घटाएंगे, 3 गुणित 7/3। इसका क्यूब हो जाएगा यहाँ पे 7 का 343/9, और ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल -7, तो कितना हो जाएगा ये 343 माइनस 963/9। तो 3 ये घटाएंगे 0, 14 में से 6 गए, कितने बचे हमारे पास 8, एक इधर दे दिया था 2, तो 280 कितना 9। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, कुछ गड़बड़ हुई है क्या हमसे। 7 का क्यूब 343 ही आएगा, और ये 963 अगर यहां से घटाते हैं तो 0, 14 में से 6 गए तो 7 बचेंगे, 14 में से 6 गए तो 8 बचेंगे, 280। अच्छा, यहां पे हमने गड़बड़ करी है, ये इसका क्यूब करेंगे 3 का क्यूब क्या आएगा, ध्यान से समझे। क्या करना पड़ेगा, 7 का क्यूब तो 343 ठीक है, और 3 का क्यूब क्या आएगा ये 27। हमने यहाँ पे गलती से 9 लिख दिया था और ये कितना आ गया था 7। अब 343 27 का गुना 7 में होगा, कितना हो जाएगा 7 49 का 9 हासिल 4, फिर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 4 कितना हो जाएगा 18/27। घटाएंगे 13 में से 9 गए तो कितने बचे 4, फिर एक उधर दिया था, कितना बचा यहाँ पे 3,
तो फिर 13 में से 8 गए तो कितने बचे 5, एक उधर दे दिया था, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1। तो 154 बटे में 27 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर 154 बटे में 27। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि किसी ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया, यदि किसी ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया खंबे की ऊंचाई से √3 गुना है। अब कोई खंबा है, इसकी ऊंचाई को अगर हम 1 माने तो इसकी जो छाया है वो खंबे की ऊंचाई से √3 गुना, मतलब इसका √3 गुना करेंगे तो ये √3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम ABC नाम दें तो ध्यान देना, अगर ये भुजा √1 से क्या है √3 बड़ा है तो इसका ये एंगल तो हमेशा 90 डिग्री का होगा। अब ये √3 है तो इसके सामने का ये जो एंगल होगा ये कितना होगा यहाँ पे 60 डिग्री, और जो छोटी वैल्यू होगी उसके सामने का कोण छोटा होगा तो ये कितने डिग्री का होगा 30 डिग्री का। अब हमसे क्या बताना था, तो सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पे बताना था। उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा यहाँ से अगर हम देखें तो ये 30 डिग्री। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, त्रिभुज XYZ समरूप है। कौन से त्रिभुज के, त्रिभुज XYZ। दो त्रिभुज है हमारे पास, एक XYZ और एक और त्रिभुज है क्या PQR। ये दोनों क्या है समरूप है। अब अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमें दिया है XY और PQ का। XY कितना 5 और ये कितना 1। तो संगत भुजाओं का अनुपात कौन कौन सी, XY और PQ का अनुपात कितना दिया है 5:1। तो हमें ज्ञात करना है, और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना दिया है, इसका क्षेत्रफल दिया है 5 वर्ग सेंटीमीटर। तो XYZ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहां पे इसका वर्ग करेंगे, इसका हमें XYZ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसका कितना दिया है 5, और इसका भुजाओं का अनुपात कितना दिया है 5/1। इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ये तो एज इट इज लिखेंगे हम, त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल बटे में कितना 5, और ये 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 1 का 1, ये इधर जाके गुना हो जाएगा 25 पंज 125। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 125 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इसका एरिया, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा वर्ग के विकर्ण के बराबर है। क्या दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा वर्ग के विकर्ण के बराबर है। मतलब एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी जो भुजा है वो वर्ग के विकर्ण के बराबर है। ये वर्ग की विकर्ण है। यदि वर्ग की भुजा कितनी है 12, तो अगर वर्ग की भुजा 12 है तो इसकी विकर्ण होगी 12√2। ठीक है, और इसकी जो भुजा है समबाहु त्रिभुज की, ये वर्ग के इस विकर्ण के बराबर है, मतलब इसकी भुजा है 12√2। तो हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। इसका फार्मूला होता है √3/4 इंटू में a का स्क्वायर। एक ही जगह पे क्या रखेंगे 12√2 का वर्ग। तो इसको करते हैं सोल्व, √3/4 और इसका वर्ग करेंगे 12 का 144 और √2 का करेंगे कितना आ जाएगा 2। तो ये कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 से इसको काटेंगे 2 7 14, 2 दूनी 4। तो 72√3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर
सॉरी 20 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, नया घन बनाया जाता है, तो घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो पहले तो जो घन बनेगा इससे नया, उस घन का आयतन इस घनाभ के आयतन के बराबर होगा। तो घन का आयतन किसके बराबर होगा? घनाभ के आयतन के, जो घनाभ बनेगा, क्योंकि इसी को पिघलाकर बनाया जाता है घनाभ। घनाभ का आयतन, तो अगर यहां पे हम बात करें घन का आयतन का फार्मूला होता है a का क्यूब, इन सबका क्या करेंगे हम 5 गुणित 10 गुणित 20, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करते हैं 50, ये 5 धाम 50 और 50 दूनी कितना हो जाएगा 100 और 1 0 एज इट इज है, कितना आ जाएगा ये 1000। अब a बराबर कितना आ जाएगा, यहां से 10 का क्यूब है ये, क्योंकि a का मान कितना आ जाएगा, इधर से क्यूब हटाएंगे इधर घन करनी लगेगी, तो इसका मान कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर घन की भुजा का। अब हमें क्या बताना था, घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है 6a का स्क्वायर, तो 6a की जगह पे क्या रखेंगे 10 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये घन का आएगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट, तो 2l इंटू बी मतलब कितना 5 गुणित 10 प्लस b इंटू एच बराबर क्या रखेंगे 10 गुणित 20, और ये क्या हो जाएगा 5 गुणित 20। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, कितना 50 और ये 200 प्लस 100, इसको प्लस करते हैं 300 350, 350 का डबल कितना हो जाएगा 700, तो ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 700 वर्ग सेंटीमीटर। हमें घनाभ और घन का अनुपात बताना था पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो घनाभ का तो 700 सेंटीमीटर स्क्वायर और घन का कितना है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, अनुपात क्या जाएगा 7:6, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का 7वां क्वेश्चन। एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वहां उसके व्युत्क्रम का 21 गुना के बराबर हो जाती है, वहां संख्या क्या है? क्या है, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वहां संख्या उसके व्युत्क्रम का 21 गुना हो जाती है। ठीक है, देखते हैं। अगर इसमें से हम 4 कम करें तो कितना बचेगा माइनस का 1, तो वहां उसके व्युत्क्रम, अब इसका 1 का व्युत्क्रम करें हम तो -1 का 21 गुना, तो ये तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब जैसे हमने ली वो संख्या अगर 7 माने, संख्या को हमने मान ली 7, इसमें से हमने क्या घटाया, कितना कम करने का बोला है, उसमें से 4 कम करें, तो 21 में से हमने कितना 7 में से कितना 4 कम कर दिया, तो कितना बचा 3। फिर क्या बोला है, वहां उसके व्युत्क्रम के 21 गुने के बराबर है, तो ये जो संख्या है इसमें 4 कम करने के बाद इसका जो व्युत्क्रम आएगा 1/3, इसके 21 गुने के बराबर होना चाहिए 7, तो इसका 21 गुना करेंगे 3 से 21, तो इसका 21 गुना आ रहा है, मतलब 7 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना। क्या बोला गया था, एक बार और समझे इसको, कि वो जो कोई संख्या है धनात्मक, उसमें से कितना 4 कम करने पर वो जो संख्या बनेगी उसके व्युत्क्रम का 21 गुने के बराबर आना चाहिए। तो हमने मान लिया कि वो संख्या क्या है 7 है। अब इसमें से हमने 4 कम कर दिया तो कितना बचा 3, तो ये इसके 3 के व्युत्क्रम के कितने के बराबर होना चाहिए 7, 21 गुने के, तो 3 का व्युत्क्रम क्या आएगा 1/3, और ये इसके 21 गुने के बराबर है क्या, 3 से 21, हाँ इसके 21 गुने के बराबर है ये। इसके 4 कम करने के बाद जो संख्या बचेगी उसके व्युत्क्रम के 21 गुने के बराबर 7 है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी हमारी 7 ही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, घातांक करने से क्वेश्चन दिया गया है
क्या दिया 31 की घात 7.5। अब ये डिवाइड में है तो ये घात क्या होगी माइनस, तो इसमें से माइनस करेंगे हम 3/2 मतलब कितना है 1.5, और फिर गुने में कितना है 31 की घात, ये गुने में है तो ये घात प्लस होगी, गुने में घात क्या होती है प्लस, तो यहां पे ये माइनस है तो ये माइनस होगी, यहां से प्लस होता तो प्लस होती, माइनस है इसलिए क्या होगी ये भी माइनस, बराबर में क्या है फिर √31 की घात क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दें यहां पे इसको अगर सोल्व करें तो क्या आएगा, 31 में से कितना घटा दें हम 7, ये 7.5 में से अगर 1.5 घटाते हैं तो कितना बचता है 6, और 6 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 3, और इधर क्या है √31 की घात क्वेश्चन मार्क। तो अब यहां पे ध्यान देना है आपको कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 31 को हम लिख सकते हैं √31 की घात 2, और पहले से कितनी है घात 3, ठीक है, और ये √31 की घात क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे कितना हो जाएगा √31 की घात 6 और बराबर √31 की घात क्वेश्चन मार्क, तो √31 आधार समान आ गया है तो क्वेश्चन मार्क के बराबर इसकी घात कितनी होगी 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आंसर इसका 6। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि x बटे में y बराबर क्या दिया है 4/5, मतलब x का मान 4 है और y का 5 है, इसमें मान रखना है हमें बस और हल करना है, 4/7 प्लस 2, y की जगह पे रखेंगे 5 माइनस x की जगह पे रखेंगे 4, तो 2 × 5 + 4, 4/7, इसको हल करते हैं, 5 दून 10, 10 में से 4 गए कितना बचा 6, 5 दून 10, 10 और 4 14, तो ये कट जाएगा 2 × 6 2 × 14, एलसीएम कितना आ जाएगा 7, ऊपर 4 3 7, 7 से 7 कैंसिल, 1 इस सवाल का क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का हमारे पास, यदि एक साड़ी 1900 रुपए में बेची जाती है तो विक्रेता को 5% का नुकसान होता है, तो 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसको कितने में बेचना होगा। तो जो हम चाहते हैं उसको ऊपर लेते हैं, 15% का लाभ मतलब 100 में प्लस करेंगे 115, और हानि मतलब कितने का नुकसान होता है 5% का, तो क्या लेंगे यहाँ पे 95, 5% की हानि मतलब 100 में से 5 घटाएंगे 95, 19 से कम 19, 19 पंज 95, और ये कितना हो जाएगा 5 दून 10। अब इसको सोल्व कर देंगे, 0 एज इट इज, 2 पंज 10 की 0 हासिल, 1 फिर 2 एकम 2 और 1 3 और ये 2, तो कितना आ जाएगा 2300 रुपए, जो कि ऑप्शन डी दिया गया है। 2300 रुपए में बेचने पर क्या हो जाएगा 1500 रुपए का लाभ होगा, जबकि 1900 रुपए में बेचने पर 5% की हानि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या दिया है 3p बराबर 5q बराबर 15r, तो ऐसे में हमें रेशियो अगर निकालना है तो इनको हमें पलट के लिखना पड़ता है, 1/3, ये 1/5 और ये 1/15। अब एलसीएम आ जाएगा इसका 15, तो 15 से गुना करना है हर जगह, 15 से 15 एक बार में कैंसिल, 5 3 15 और ये 3 5 15, तो 5 3 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है आज की क्लास का क्या है, एक व्यक्ति 10.20 रुपए प्रति किलोग्राम और कितने 14.40 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए 12.60 रुपए
पर केजी। तो यहाँ पे अगर हम निकाले इसका आंसर तो इसमें से कितना हो जाएगा, इसमें से घटाना पड़ेगा, एलिगेशन मेथड लगाएंगे, मिश्रण को बीच में रखते हैं, मिश्रण के मूल्य को 14.40 में से कितना घटाएंगे 12.60। तो 14.40 में से घटाना है हमें कितना 12.60, कितना बचेगा 0, 14 में से 6 गए तो कितने बच जाएंगे 8, एक इधर दिया, 13 में से 12 गए कितने बचे 1, तो ये आ जाएगा 1.80। और यहाँ पे 12.60 में से 10.20 घटाएंगे कितना बचेगा, ये बच जाएगा हमारे पास कितना 2.40। ठीक है, अब पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये कट जाएगा 6 18, 6 चुक 24, तो 3:4 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, ए ने 4 साल में 6.25% प्रति वर्ष की दर से 3200 रुपए का एक साधारण ब्याज प्राप्त 32 रुपए का एक साधारण ब्याज प्राप्त किया, वह राशि कितनी है। तो हमें ये क्या दिया है, रेट दी है, समय एसआई वाला फार्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, P गुणित R गुणित T बटे में 100। एसआई कितना दिया है 3200 रुपए, और प्रिंसिपल ज्ञात करना है, रेट क्या दी है 6.25%, और टाइम कितना दिया 4 वर्ष बटे में 100। पॉइंट हटाएंगे 2 0, ये कटेगी यहाँ पे, और अगर इसको हम काटें तो ये 25 से कटेगा कितने बार में, 25 से 25 बार में कटेगा, और ये 25 चुक 100 कितना आ गया 400, और ये कट जाएगा कितना 4 से 4 बार एक बार में, और ये 25 चुक 100, 4 का गुना इधर कर देंगे तो कितना 4 दून 8, 4 3 12, 12,800 रुपए प्रिंसिपल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी दिया गया है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आज की क्लास का क्या दिया गया है, ए एक काम को कितने 36 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को कितने दिन में 12 दिनों में कर सकता है। अगर इस काम को एक साथ मिलकर करे तो कितने दिन में काम पूरा होगा। तो यहां पे एलसीएम आ जाएगा 36, इसका एक दिन का काम 1, इसका एक दिन का काम 3, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 4, तो 36 काम करने में पूरा कितना दिन लगेंगे इनको मिलकर 9 दिन। 9 दिन में एक साथ मिलकर काम कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 15वां क्वेश्चन, गोविंद अपनी कुल यात्रा का 3/11 भाग, कितना भाग 3/11 भाग रेलगाड़ी द्वारा तय करता है। शेष 72 किलोमीटर की दूरी वहां बस द्वारा तय करता है, तो उसकी कुल यात्रा किलोमीटर में क्या है। तो अगर यहां पे हम बात करें, देखो 3 किलोमीटर अगर उसने रेल से तय की तो 11 में से बची कितनी शेष, यहां पे ये घटा देंगे, बची कितनी 8, तो 8 किलोमीटर उसने कैसे, मतलब 8 यूनिट कैसे तय की उसने बस द्वारा, जो कि कितनी थी 72, 8 की वैल्यू कितना गुना है 9 गुना। तो हमें कुल दूरी बतानी थी, यहां पे 9 का गुना करेंगे कितना आ जाएगा 99 किलोमीटर। ऑप्शन बी दिया गया है, यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 32 है, तो 4 सदस्यों की औसत आयु अगर 32 है तो योग कितना आएगा उनका, 4 का गुना कर देंगे, 8 12 128। यदि एक अतिथि की आयु शामिल किया जाता है तो औसत आयु 12.5% से बढ़ जाती है। औसत आयु कितनी बढ़ जाती है 12.5, तो 12.5 का मतलब कितना होता है 1/8 फ्रैक्शन में, तो मतलब 32 का अगर 1/8 निकाले तो कितना आएगा 8 चुक 32, 4 बढ़ जाती है औसत आयु। तो औसत आयु अब कितनी हो जाएगी, मतलब एक व्यक्ति बढ़ गया, औसत आयु उसकी वजह से हो गई 32 में 4 प्लस कर देंगे कितनी हो गई 36। तो अब उनका योग कितना आ जाएगा 36 गुणित 4, 36 दून 72 दून 144। तो अब उनका योग कितना आ गया है 5 व्यक्ति, सॉरी यहां पे 5 का गुना करना पड़ेगा क्योंकि व्यक्ति कितने हो गए हैं अब 5।
तो कितना हो जाएगा 36 गुणित 5 अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा 5 6 5 30 की 0 हासिल कितना 3 और 5 3 15 और 3 18 180। 180 में से हम घटा देंगे कितना, तो उसकी एक और जो अतिथि नया व्यक्ति आया उसकी उम्र आ जाएगी, इसमें से घटाना पड़ेगा हमें कितनी 128। तो 10 में से 8 गए, 2 बचा, 1 इधर दिया, 7 में से 2 गए, कितने बचे 5, तो क्या आ जाएगा 52 वर्ष। ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का, यदि एक नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर, धारा की दिशा में हम चाल क्या लेते हैं x प्लस वाई, क्योंकि धारा की चाल और नाव की चाल दोनों जुड़ती है धारा की दिशा में, तो x प्लस वाई कितने किलोमीटर दूरी 100 किलोमीटर दूरी 10 घंटे में, तो स्पीड क्या आ गई 10 किलोमीटर पर आवर x प्लस वाई, और विरुद्ध कितनी विपरीत दिशा में 75 किलोमीटर 15 घंटे में, मतलब 15 5 75 5 घंटे। हमें बताना है धारा की चाल, धारा की गति बतानी है, मतलब y का मान, तो इन दोनों के डिफरेंस का आधा, डिफरेंस कितना आ रहा है 5, 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी किसकी, धारा की गति, जो कि ऑप्शन बी में दी गई है, यही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां क्या दिया हमें, पी क्यू तथा आर मिलकर एक टंकी को 40 मिनट में पूरी तरह से भर सकते हैं। पी क्यू तथा आर मिलकर एक टंकी को 40 मिनट में, पी प्लस क्यू प्लस आर मिलकर कितने मिनट में 40 मिनट में, और क्यू तथा आर कितने में 80 मिनट में, तो पी अकेला कितने समय में, तो एलसीएम कितना आएगा 80 और ये 40 दुन, इनको मिलकर कितने 2 मिनट लग रहे हैं, मतलब दोनों ये मिलकर कितना 1 मिनट में 2 यूनिट पानी भरते हैं, और ये दोनों मिलकर कितना 1 यूनिट। तो यहां से अगर हम बात करें पी की इफिशियंसी, पी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, क्यू और आर मिलकर कितना 1 यूनिट, तो ये यहां पे रख देंगे हम P प्लस 1 बराबर इनकी तीनों की मिला के कितनी है 2, तो P की एक अकेले की इफिशियंसी क्या आ जाएगी 1 मिनट की 1 यूनिट। अब इससे भाग दे देंगे 80 को, तो कितना समय लग जाएगा, इसको 80 मिनट लगेंगे, ठीक है, किसको P को अकेले को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ₹1200, ये क्या दिया है सीआई दिया है 2 वर्ष का, 2 वर्ष का सीआई, तो हमें 10% की दर से, रेट क्या है 10% की दर से 4 वर्ष, चौथे वर्ष का 4th ईयर का सीआई ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, पहले 1/10, और 4 वर्ष का तक ज्ञात करना है तो 10 की घात 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000, ये हमने प्रिंसिपल माना है। अब देखो पहले वर्ष इसका 1/10 निकालेंगे कितना आएगा 1000, दूसरे वर्ष इसका 1/10 कितना 1000, और इस पे भी लगेगा दूसरे वर्ष में तो 100 लगेगा इस पे 1000 पे, फिर तीसरे वर्ष इस पे कितना लगेगा वो 1000, और इस पे कितना लगेगा 100, और इस पे भी कितना लगेगा 100, और इस पे लगेगा 10, परंतु चौथे वर्ष में क्या होगा इस पे टोटल पे लगेगा 10,000 पे 1000, और इस पे लगेगा कितना 100, इस पे भी कितना 100, तीसरे वर्ष में इस पे भी 100, और इस 100 पे कितना लगेगा 10, इस 100 पे कितना लगेगा 10, इस 100 पे कितना लगेगा 10, और इस पे कितना लगेगा 10 पे 1। तो हमें दिया था दूसरे वर्ष का सीआई, मतलब 1100 की वैल्यू हमें कितनी दी है 1200, तो यहां से कितना गुना आ जाएगा पता चल जाएगा 1200 बटे में 1100, तो कितना हो जाएगा ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, मतलब 12 बटे में 11 गुना। हमें चौथे वर्ष का सीआई बताना था, तो चौथे वर्ष का कितना हो जाएगा 1331, 1331 में गुना कर देंगे कितने का 12 बटे में 11 का, तो ये कट जाएगा कितनी बार में यहाँ पे 11 एकम 11, फिर 11 दूनी 22, फिर 11 एकम 11, इसका गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 गुणित 121, तो ये आ जाएगा 1452, ये चौथे वर्ष का सीआई हो जाएगा जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है, यही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्या दिया गया है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत a है,
यदि अगली 5 सम संख्याओं को शामिल किया जाता है तो इन 8 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम कोई सी भी, देखो यहां पे मान के करते हैं, कोई सी भी संख्या हमने ले ली, 3 सम संख्या ले ली शुरुआत की, 2 4 6, इनका औसत देखते हैं तो क्रमागत संख्याओं का औसत बीच की संख्या होती है, 4 औसत आएगा। अब अगली अगर 5 संख्या हम ले लें तो 8 10 12 14 और ये 16, कितनी संख्या ले ली हमने अगली 5, 1 2 3 4 5। तो अब इनका औसत क्या होगा, ये अगर समान अंतर है ना, क्रमागत संख्या चल रही है तो बीच की संख्या औसत होगी, 4 इधर छोड़ेंगे 4 इधर छोड़ेंगे, तो औसत अब इन 8 और 10 के बीच में क्या आएगा, 9 औसत है। तो पहले औसत आ रहा था 4, अब 4 में से कितना बढ़ गया, ये 5 बढ़ गया, मतलब जो पहले औसत था उससे कितना बढ़ जाएगा, 5। तो पहले अगर a था तो a में 5 प्लस कर देंगे, मतलब a + 5 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आज की क्लास के हमारे कंप्लीट कितने 20 क्वेश्चन हो गए हैं।